तो ये स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड पार्ट है एक्चुअली। इसके पहले 3 पार्ट स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। देखो, इसमें हम लोग थोड़ा अलग टाइप का चीज़ डिस्कस करेंगे। शुरू करते जस्ट बेसिक एक डेफिनेशन से, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स सबसे बोल रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन भी आपको जानना चाहिए। तो सिंपल बोलने से क्या है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये क्या करता है, इट डील्स विद द development and application of procedures to collect, organize, analyze, interpret, present and summarize quantitative data for understanding and drawing conclusions। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेस किसके ऊपर है, खड़ा है इसका कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर, है ना। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोबेबल फ्रॉम द पॉसिबल। एक सिंपल स्टेटमेंट यही है। जितना पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो तो हमको पता है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, टॉस में हेड या टेल ये दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबल कौन सा है वो जानने के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जानना है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हेड एंड टेल में 100% में दो ऑप्शन है, 50-50, तो 50% करके होता है ना। सिमिलरली जो छक्का होता है ना, डाई लूडो खेलते हो ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 साइड रहता है, 6 साइड में 6 1 से 6 डॉट रहता है। तो कोई भी सपोज छक्का डालने का कितना प्रोबेबिलिटी रहता है, एक बार में ट्रायल में 1/6। सो रिजल्ट इज, हमको पॉसिबिलिटी पता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। बट जियोलॉजिकली हमेशा ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन रहता है। तो जियोलॉजिकली बहुत सारा चीज़ में नॉन डिस्क्रीट वेरिएबल रहता है, ठीक है, और डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम सिलेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स पैरामीटर, ठीक है। नाउ कुछ एग्जांपल देने से पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट डिस्क्राइब्स व्हाट, इट डिस्क्राइब्स हाउ द वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अभी बोला ना, डाई का 1 से 6 छः ही ऑप्शन है, सो डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रहा है। इट असाइंस probabilities to the possible outcomes of a random experiment. There are various types of probability distribution, each with its own characteristics and applications. देखो सभी का एग्जांपल दे देता हूँ। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी अभी बोल रहा था ना, कॉइन टॉस, फिर डाई, ये सभी का अलग अलग स्टाइल का प्रोबेबिलिटी होता है, सब डिवीजन है। बट ओवरऑल जानने से ये तीनों तो जान के रखो कि बार्नोली डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉइन फ्लिप करते हो ना उसको बार्नोली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसमें सिंगल ट्रायल होता है ना। जैसे कॉइन है, बायस्ड कॉइन मीन्स जिसका हमको पता है दोनों ऑप्शन है। दूसरा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जैसे द नंबर ऑफ हेड्स इन 10 कॉइन फ्लिप्स विथ ए फेयर कॉइन, ठीक है। तीसरा है देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नंबर ऑफ कार्ड्स पासिंग थ्रू ए टोल बूथ इन एन आवर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो रेडियो एक्टिव डीके में भी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इवन तुम्हारा एक 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 कार्ड जो टोल बूथ में, हमको पता है ऑन एन एवरेज डे टाइम पे ऑफिस आवर्स में, सपोज सुबह 9 से इवनिंग 6 बजे तक 100 गाड़ी आता है। सो 9 बजे से 6 बजे मतलब 6 आवर्स सपोज, है ना, सॉरी 9 आवर्स। सो 9 आवर्स में अगर 100 गाड़ी आता है तो एक आवर में कितना आएगा, 100/9 कितना आता है, 11 के आसपास। लेकिन रियलिटी में ज़रूरी नहीं ना, किसी एक घंटे में 5 आएगा, किसी एक घंटे में 15 आ जाएगा। सो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज ये तो डिस्क्रीट है, आपको पता है इतना तक आता है ना। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, रैंडम वेरिएबल कैन टेक ऑन एनी वैल्यू विद इन ए सर्टेन रेंज। सो प्रोबेबिलिटीज आर एसोसिएटेड विद इंटरवल्स रादर देन इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे कि देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
हाइट ऑफ पीपल इन ए पॉपुलेशन। मुझे पता है हाइट, जनरल ह्यूमन बीइंग का हाइट कितना होता है, 7 फीट तक मैक्सिमम हो सकता है, बौना भी हो सकता है, बहुत ओवर हाइट हो सकता है। बट जब बहुत सारा लोगों को देखोगे तुम कॉन्फर्म नहीं बोल पाएंगे ना कितना होता है। तो ये एक बेल शेपेड कर्व देता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रोलिंग ए फेयर 6 साइडेड डाई। फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टाइम अंटिल द नेक्स्ट अर्थक्वेक इन ए सर्टेन रीजन। या फिर कोई भी टाइम रिलेटेड जो होता है ना, एक जगह पे एक अर्थक्वेक हुआ, अब आप उस अर्थक्वेक प्रोन एरिया में कभी भी अर्थक्वेक हो सकता है, बट कब होगा आपको पता नहीं। तो कितना टाइम बाद होगा वो, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना जो डिटेल में नहीं जानने से भी होगा, हमारे लिए जो होगा सिंपल ओवरऑल जान के रखो, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस जान के रखो। और एक होता है जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल का एग्जांपल क्या है, जैसे एक फेयर 6 साइडेड डाई को मल्टीपल टाइम्स करो, एक 10 बार में कितना बार छक्का आएगा, ऐसा करके सोचो। हाँ? ये डिफरेंट टाइप का होता है। फिर मल्टीवेरिएट पॉसिबिलिटी, जैसे कि मॉडलिंग द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट एंड वेट इन ए पॉपुलेशन। एक साथ दो चीज़ को जब वेरिएबल को कंसीडर करते हो ना। नाउ इन जनरल तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेपेड कर्व देता है, बट लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, जब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन देगा। ये देखो इधर जैसे कि पॉजिटिव स्क्यू है ना, क्यों हो रहा है, देखो सपोज एक कोई भी कंट्री का वेल्थ इकोनॉमी है, इधर मान लो डॉलर्स, मिलियन ऑफ डॉलर्स, 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन, किसका कितना वेल्थ है। देखो इसमें नंबर ऑफ पीपल, देखो मैक्सिमम पीपल का, हाँ देखो मैक्सिमम पीपल, और इस साइड में पैसा, देखो सॉरी इसमें नंबर ऑफ पीपल, इसमें पैसा, ठीक है। देखो मैक्सिमम लोगों का पीपल का पैसा एक सर्टेन रेंज में है, और इसमें क्या है, जैसे बिल गेट्स या मुकेश अंबानी सबका बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसका नंबर कम है। लेकिन इसका अकेला का जितना पैसा है ना, वो ओवरऑल इसका पैसे को इन्फ्लुएंस करता है। मान लो 80, दुनिया का 20% आदमी के पास दुनिया का टोटल वेल्थ का 80% संपत्ति है। सो ये अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है ना, सो इसी को स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो लॉग नॉर्मल किसको बोलते हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर लॉगरिदमिक स्केल में लोगे दैट लॉगरिदम वैल्यू विल शो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लॉग नॉर्मल यूजुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये वेल्थ को अगर लॉग ऑफ वेल्थ दिखाओगे तब देखना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एलन वैल्यू। इसको और डिटेल में देखेंगे बाद में। नाउ प्रोबेबिलिटी प्लॉट, देखो इतना सारा प्रोबेबिलिटी जानते हो, लेकिन प्लॉट क्या है, प्लॉट करके तब देखना है ना कोई भी प्रोबेबिलिटी को। सो इट इज़ ए ग्राफिकल टेक्निक फॉर असेसिंग वेदर और नॉट ए डेटा सेट फॉलोज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सच एज द नॉर्मल और वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन। वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का उल्टा अलग होता है, मैं दिखाऊंगा। ये देखो इधर, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इट मॉडल्स broad range of random variables largely in the nature of a time to failure or time between events, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, मैक्सिमम 1 डे रेनफॉल कितना प्रोबेबिलिटी होता है, आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो ना। एंड द टाइम ए यूजर स्पेंड्स ऑन ए वेब पेज, ये सब एग्जाम्पल होता है वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन का। ऐसा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे इसको हम सोच नहीं सकते, है ना, अनसर्टेनिटी रहता है इसमें। द डेटा आर प्लॉटेड अगेंस्ट ए थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन सच ए वे दैट पॉइंट शुड फॉर्म अप्रोक्सीमेटली ए स्ट्रेट लाइन। दिखाऊंगा कैसे। The basic idea behind probability plot is to compare the empirical quantities of the data to the quantities of the theoretical distribution being tested। जैसे इधर देखो, प्रोबेबिलिटी प्लॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यू क्यू प्लॉट बोला जाता है, क्वांटाइल।
क्वांटाइल क्या है, प्रीवियस वीडियो में भी बोला था ना, परसेंटाइल, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, है ना। क्वांटाइल मतलब कोई भी क्वांटिटी, दिखाता हूँ। तो एक आंसर, क्वेश्चन आंसर समझने से ही हो जाएगा। इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी पॉपुलेशन से सैंपल ले लिया, तो सैंपल नॉर्मल है कि नहीं वो समझने के लिए ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से आइडिया हो जाता है ना। ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट से पता चल जाता है। क्या ऐसे पता चलता है, क्वांटाइल, क्वांटाइल मतलब एक थियोरिटिकल क्वांटाइल्स एंड अगेंस्ट में सैंपल क्वांटाइल्स को प्लॉट करना है। अगर थियोरिटिकल तो ऑलरेडी शीट्स रहता है, उसमें सैंपल क्वांटाइल्स को प्लॉट करने से अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन ब्रॉडली आएगा, है ना, तो इट विल बी इंडिकेटिंग यस इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे होगा वो अभी आऊँगा। तो उसका स्टेप्स है, देखो। इफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ए नॉर्मल क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल रिजल्ट इन एन अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन। जैसे कि इधर एग्जांपल में स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ये है पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सैंपल अप्रोक्सीमेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Assessing normality is important as many statistical inference procedures assume we have sampling from a normally distributed population। वही बोल रहा था ना, टी टेस्ट, कोई भी टेस्टिंग बाद में आऊँगा, स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा चीज़ एनालॉजी है ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार में होता है। सो इसीलिए अभी देखो ये एग्जाम्पल से और अच्छा समझोगे। ये देखो इधर एक 9 डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 डेटा। डज द फॉलोइंग सैम्पल्स कम फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। सो इसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है कि नहीं वो पहले देखना पड़ेगा ना। सो इसको ऐसा करके देखो, ये कम डेटा है बोल के ऐसा तुमको लग रहा है, लेकिन बहुत सारा डेटा होने से ये वाला ज़रूरत होता है, क्योंकि ये प्लॉट से नहीं डायरेक्ट वो क्वांटिटेटिव आइडिया देता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो इसके लिए प्रोसीड्यूर पहले जान लो। इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, रैंडम में रहने से भी देखो छोटा बड़ा मिक्स होके रहा है, बीच में पाइप। अब छोटा से बड़ा सीक्वेंस में इसको सजाओ। देन इसको क्या करना है, अब थियोरिटिकली इसका 9 डेटा को ना एक 10 इक्वल डिवीजन का पहले ही नोइंगली एक बेल शेपेड कार्व बना लो। कार्व में ऐसा करके दाग खींचो, 9 दाग खींचो, सो दैट 10 फील्ड्स बन जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल एरिया में डिवाइड होना है। जैसे कि इसका ये डायमेंशन कम है ना, छोटा है, फ्रीक्वेंसी कम है, सो इस साइड में ज़्यादा हो जाएगा। ये 0.1, ये भी 0.1, इसमें ये भी 0.1, सबका एरिया एक्चुअली सेम है। 10.1 का टोटल क्या होता है, टोटल एरिया है 1, है ना। तो इसमें अभी आपको कैसे सोचना है, ये ग्राफ शीट में ना स्टैंडर्ड लॉगरिथमिक जो इसमें है, मैं अभी बोल रहा था ना थियोरिटिकल क्वांटाइल्स, ये सब क्वांटाइल्स है। 1 से पॉइंट ये से 100% है ना, इसीलिए क्वांटाइल्स। 0.1 0.1 का 0.25 मतलब क्वार्टाइल होता है ना, ऐसा करके होता है ना। ये जो पॉइंट -3 से +3 के अंदर है, बिकॉज वैल्यू भी 3.85 से स्टार्ट हो रहा है ना, 89 से। सो एनीवे, सो इसका वैल्यू फिक्स्ड है, देखो 1.28, -1.28 से +1.28, बीच में 0, ये -5.52, ऐसा करके इन बिटवीन में 0.84 है, सब कुछ है, ठीक है। ऐसा करके अभी एक एक जगह का ये है लॉग नॉर्मल वैल्यू, है ना, और ये है एक्चुअल वैल्यू फ्रीक्वेंसी। सो एक दूसरे का अगेंस्ट में बिठाओ। अभी जैसे इधर -1.28 है, इधर क्या आएगा 3.89, है ना। सो 3.89 अगेंस्ट 1.28, -1.28। दूसरा वैल्यू क्या है 4.75, इसमें -0.84 होगा। ऐसा करके इसका सभी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस को इक्वली भाग कर दो, समझ लो। सो ऐसा करने से लास्ट वैल्यू क्या है 7.90 अगेंस्ट 1.28, है ना, ये 1.28।
+1.28 है, वो -1.28 था। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को करने से ऐसा अगर स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर पाओगे दैट मीन्स वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका बेसिस क्या है? देखो एक्चुअली क्या हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, वी प्लॉटेड द ith ऑर्डर वैल्यू अगेंस्ट द i बाई n प्लस वन क्वांटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास कितना वैल्यू है, 9 वैल्यू है ना। सो i मतलब पहले वाला वैल्यू क्या है, 1, फर्स्ट वैल्यू मीन्स 1 बाई n प्लस 1। सो क्या है, 9 प्लस 1 है, n मतलब 9 है ना। सो 1 बाई 10 0.1। तो इसीलिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0.1% हो रहा है ना, 0.1 दिखा रहा है। सो दैट इज 0.1 क्वांटाइल और 10th परसेंटाइल, जैसे करके बोलो। क्वांटाइल मीन्स 100 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, या फिर एक को जब 10 में डिवाइड करोगे 0.1 0.2 0.3 करके, तो एक एक को क्वांटाइल बोला जाता है। ठीक है, सो ऐसा करके होता है। अभी आई होप इट इज़ क्लियर नो। नेक्स्ट, तो फिर देखो जब एक्चुअल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज 50 सैंपल का है, सो इधर देखो ऐसा करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया प्रॉपर। सो इसका वैल्यू ऐसा थियोरिटिकल क्वांटाइल और सैंपल क्वांटाइल को प्रॉपरली ऐसा करके जो दिखा हो वैसा करके डालने से स्ट्रेट लाइन में फिट हो रहा है ना। लेकिन अगर ये ऐसा देखो, ये वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन रियलिटी में ये वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेम वैल्यू का फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग नंबर है, बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। तब क्या हो रहा है, देखो ये ऐसा ऐसा इस सेपेट आ जा रहा है ना, थोड़ा कर्वेचर आ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रहा है ना। बिकॉज ये देखो ये वाला पार्ट तो नहीं है हमारे पास डेटा, ये वाला भी नहीं है, ये वाला में थोड़ा मैच होगा, ये वाला में थोड़ा मैच होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है ना। सो लार्जेस्ट वैल्यूज आर नॉट एज लार्ज, है ना, एज वुड बी एक्सपेक्टेड। लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने से लार्जेस्ट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा ना, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू भी इस साइड में काफ़ी कम होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू आर नॉट एज एक्सट्रीम एज वुड बी एक्सपेक्टेड। ब्लंट है ये, तो इसीलिए इट इज़ इंडिकेटिंग, ऐसा अगर आ गया तो इट इज़ नॉट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन अगर देखो इधर स्क्यूनेस का बारे में देखो, जब राइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तब कैसे आ रहा है, इधर देखो ऐसा करके आ रहा है ना। सो लार्जेस्ट वैल्यू आर लार्जर देन वुड बी एक्सपेक्टेड, स्क्यूड है ना। और ये वाला इधर क्या है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू कम है ना, है ही नहीं, तो इधर ऐसा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन ऊपर में बाद में लाइन के साथ कुछ लेना देना नहीं। ना कुर्टोसिस देखो, इसका क्या है, हेवियर टेल देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिखने में बेल तो नहीं लग रहा है, बेल लग रहा है लेकिन एक्चुअली बहुत पीक है ना, टेल बहुत दूर तक है। तो इसमें क्या हो रहा है, लार्जेस्ट वैल्यूज आर लार्जर, है ना, मोर एक्सट्रीम देन वुड बी एक्सपेक्टेड, एंड मोर एक्सट्रीम देन वुड बी एक्सपेक्टेड। स्मॉलर भी ज़्यादा, लार्जर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से। इधर क्या है, लार्जर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से, स्मॉलर नहीं है ना, यही है। तो ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पकड़ा जा रहा है ना ये शेप देखने से। ये इम्पोर्टेंस है इस टाइप का प्लॉट्स का। नाउ अभी हर एक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अभी बोल रहा था ना लॉग नॉर्मल क्या है, अभी मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल दिया ना अमीर लोगों का, यही एक, इसको ही ऑन द अदर कॉन्टेक्स्ट पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ ओनली 2 पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, एक है अल्फा, एक है एक्स एम। अल्फा वैल्यू क्या है ना, सेप पैरामीटर बोला जाता है उसको, ये वाला इस एक्सिस में, एंड इसको बोला जाता है सॉरी स्केल पैरामीटर। एक्स एक्सिस में एक्स एम को स्केल पैरामीटर, अल्फा को शेप पैरामीटर। ठीक है, तो अल्फा वैल्यू का क्या है, इसका शेप पैरामीटर का इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज स्लोप्ड। ये देखो अल्फा का वैल्यू बढ़ने से स्टीपर स्लोप हो जाएगा,
है ना। अल्फ़ा का वैल्यू कम होने से जेंटल स्लोप हो जाएगी। जो अल्फ़ा इक्वल टू 1 मतलब ये वाला, अल्फ़ा इक्वल टू 2 मतलब ऐसा, अल्फ़ा इक्वल टू इन्फाइनाइटी होने से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और बाकी सब जीरो हो जाएगा। ऐसा ही है स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गया। ये है इम्पोर्टेंस। एक से मतलब मान लो पैसा, वेल्थ, ये मान लो वेल्थ, इस डायरेक्शन में क्या बोल रहा था मैं, वेल्थ, इसमें नंबर ऑफ पर्सन, है ना। सो देखना, मैक्सिमम वेल्थ बहुत कम आदमी के पास रहता है ना। इसमें ना, इसमें अगर समझ गया बात को, वो एग्जांपल अगेन देखो, सॉरी, इधर देखो, बहुत ज़्यादा पैसा जिसके पास है, स्क्यूड है ना, उसका टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी कम है ना। इधर है, पैसा के मामले में इसका बहुत हाई है, 1 बिलियन तक है, लेकिन इसका इस साइड में एलिवेशन नहीं, मतलब उस टाइप का नंबर कम है ना, आदमी कम है। बहुत अमीर आदमी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अमीर लोगों का संख्या कम है। ये चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तो एक्सएम पैरामीटर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या है, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्प्स टू डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड, है ना। ये हो गया, इसी को पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको ऑल्सो नोन एज 80-20 डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा, इसको और भी कॉन्टेक्स्ट आएगा। नाउ जियोमेट्रिक मीन एंड जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड डिवीजन समझो। अभी बोल रहा था ना कि डाई को बार बार करो, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी देखो। देखो एक बार करने से, एक मान लो एक्स नंबर ऑफ ट्रायल, हम पुट, ये जो जीरो, ये 1 है ना, 1 वाला डॉट, उसको कितना पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो जानना है। तो कितना बार करूँगा देखते रहूँगा। फर्स्ट टाइम 1/6 प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टाइम कितना रहेगा, 1/6 तो रहेगा ही, लेकिन ऑलरेडी फर्स्ट टाइम का फेलियर के लिए 5/6 आ गया ना, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। थर्ड टाइम क्या है, थर्ड टाइम में ऑलरेडी, थर्ड टाइम में आ रहा हूँ, मतलब ही तो फर्स्ट एंड सेकेंड में फेल हो गया। फेलियर का कितना प्रोबेबिलिटी रहता है, 1/6 में, टोटल 6 में 5/6। सो फर्स्ट एंड सेकेंड फेलियर का भी आ जाएगा 5/6, 5/6 एंड 1/6 मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करके कीप ऑन डूइंग। दिस इज कॉल्ड क्या, किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है ना, ठीक है। तो इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है ना, राइट स्क्यू अगेन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इधर अप्रोक्सीमेटली स्क्यूनेस का क्या होगा, ऐसा जगह पे मीन रहेगा। सो 1/प्रोबेबिलिटी, म्यू क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन 1/प्रोबेबिलिटी, सो 1/1/6, तो 6 हो जाएगा, हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, √1 - p/p, सो 1 - 1/6/1/6, तो इसका काउंट करने से 5.5 आता है, ठीक है। सो इस टाइप का सिचुएशन हो रहा है। इसका इसका बात को समझ रहे हो ना, कि फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6, प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे नैरो डाउन होगा ना, है ना। नाउ इधर देखो, इधर ये क्या है, ये जस्ट, ये जब वैल्यू है, परसेंट जिंक, सिंपल वैल्यू, इतना सारा वैल्यू, है। तो इसको जस्ट ऐसा करके क्लास में डिवाइड करने से टोटल कितना वैल्यू, इधर 72 वैल्यू है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, रो कितना है, 1 2 3 4 12 रो है। सो 72 डेटा है ना। तो ये 72 में क्लास डिवाइड कर दो, 0 से 1% वाला जिंक कितना वाला है, 4 सैंपल है, 1 से 2 कितना है, 7 सैंपल है। सो ऐसा करके क्लास को ऐसा करने से देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेपेड कर्व बनेगा, ठीक है। बेल शेपेड कर्व बनेगा क्यों, एक तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी बनाओ और हिस्टोग्राम का सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइन से, तो बेल शेपेड कर्व बन रहा है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम, देखो इधर मोड भी देखो, कहाँ है मोड, इधर मोड वाला देखो, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स 21, कौन सा है, 3 to 4,
सो 3 to 4 के बीच में 21 नंबर आ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो इसीलिए ये मोड है। नाउ इसी को क्यूमुलेटिव एंगल से सोचने से क्या है, ऐड करते रहना है ना। पहले वाला में 4, सेकेंड वाला में क्या है 7, 7 + 4 11, सो ऐसा 0 to 1 4, 1 to 2 7, तो क्या हो जाएगा 11 में आ जाएगा। ऐसा करके ऐड करने से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो क्यूमुलेटिव प्लॉट्स बाय नंबर, परसेंट, प्रोपोर्शन, क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स ऑफ 1 मीटर सैंपल। इसमें डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, ये इतना टोटल अगर 100 है, 100 का 4 डिवीजन करो तो क्वार्टाइल 1 2 3 4, तो ये अपर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल। 25% कर दो, ये 25 75%, 50%, 20%, 25 to 0% ना, इसी को क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, एंड परसेंटाइल बोलने से 10 10 10 10 मतलब परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करना है ना एकदम। ठीक है, 10%, 60%, जैसे ही परसेंट बोलोगे, सिंपल टर्म है। हाँ, नाउ ये तो आपको पता ही है, पहले भी बार बार डिस्कस कर रहा हूँ ना कि 68% क्या होता है। शुरू में मीन से वन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, 68% कवरेज होता है, बिकॉज इस साइड में 34, इस साइड में 30, 68%। एंड मीन से सेकेंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होने से 95% होता है, बिकॉज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ फर्दर 13.6 दोनों साइड में ऐड हो जाता है ना। ठीक है, सिमिलरली 95.5 के बाद 95 के बाद 99.7 होता है, थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन, उसमें 2.1 करके ऐड हो जाता है एरिया, ऑलमोस्ट मैक्सिमम एरिया हो जाता है। ठीक है, नाउ अभी बोल रहा था ना कि हम लोगों का क्या है, तो फिर 1 स्टैंडर्ड डिवीजन मीन से 34%, तो मीन मतलब अगर 50% है, सो 34% होने से ऐड होने से क्या 84% है ना। ठीक है, तो जब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रोबेबिलिटी प्लॉट है ना, अभी जिंक ग्रेड दिखा रहा था ना, इसका ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहे थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज दिखा रहे थे। ऐसा करके आप देखो, सेम डेटा को हम लोग क्यूमुलेटिव एंगल से रीडिस्ट्रीब्यूट किया, यही डेटा को इससे अरेंज करके रखा हूँ। ठीक है, तो इसको अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के अगेंस्ट में जस्ट अपर वैल्यू लिमिट परसेंट जिंक एराथमेटिक स्केल में प्लॉट करो। एराथमेटिक में क्या है 0 to 8%, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है देखो ना, इधर ही तो है ना। सबसे ज़्यादा क्या है 7.5% के ऊपर है, लास्ट 8% क्या 7 to 8% वाला क्लास है हाईएस्ट, है ना वो। ठीक है, टोटल 72 डेटा में, सो उसको आपको सभी को अरेंज करने से जिंक परसेंटेज अगेंस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, तो मीन मतलब 50, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 के अलॉन्ग उठो, क्या वैल्यू देगा 3.455। एंड स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बोला था, 1 स्टैंडर्ड डिवीजन 84 ना, 50 से 34.1 जाओ 84, सो 84 वाला वैल्यू में जाओ 84, 84 वाला वैल्यू क्या आ रहा है 5 मान लो, 4.95, सो 84 से 50 माइनस करो, तो वही तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स देयरफॉर इट इज़ यूजफुल फॉर असेसिंग गुडनेस ऑफ फिट ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स एंड चेकिंग एजम्पशन अबाउट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज डायरेक्ट इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन में आप जब ऐसा हिस्टोग्राम देखोगे ना, आपको मीन स्टैंडर्ड डिवीजन डायरेक्टली आप वैल्यू के इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं मेजर कर पा रहा है ना, कहाँ मेजर कर पाओगे। लेकिन इसमें देखो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन मिल जा रहा है, इससे आप डायरेक्ट यू कैन एबल टू सी 3.455, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 4.95 माइनस 3.45, दैट इज 1.5। तो इधर डायरेक्ट होने से आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, आपको कैलकुलेट कैसे करोगे। इसमें कन्वीनियंस यही है, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन अभी पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा था ना, सो यही तो है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा, ये तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, मीन्स ओके इट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब ये ऐसा करके हिस्टोग्राम बन ही नहीं रहा है, हिस्टोग्राम बनाने से भी
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन नहीं रहा है। जब ऐसा करके दूसरा एक डेटा सेट देखो, बहुत सारा डेटा है ना, इतना सारा लेड का डेटा है, ठीक है, परसेंटेज का। तो इसमें देखो 2229 जो है ना फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, इतना सारा। तो उसमें सभी को अगर प्रॉपरली क्लास में डिवाइड करके भी जीरो से सभी को प्लॉट करोगे, देखना स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इस टाइप का स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अभी बोल रहा था ना वेल्थ का, देखो फॉर एग्जांपल अगेन बोल रहा हूँ, ये जो 20% पॉपुलेशन owns 80% of wealth, and remaining 80% population is having only 20% wealth. So disproportion है ना, तो दिस इज द नथिंग बट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो ये फेमस एक इटालियन सिविल इंजीनियर स्टैटिस्टिशियन था, विल्फ्रेडो परेटो, उसी के नाम से हुआ है। उसको बोलता है फेमस पावर लॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, परेटो प्रिंसिपल ऑफ 80-20 रूल। It is stating that 80% of the outcomes are due to 20% of the causes, ठीक है। ये प्रैक्टिकली रियलिटी में भी बहुत सारा जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप देखो ना, फुटबॉल कितना सारा कंट्री खेलता है है ना। वर्ल्ड कप में सपोज आज तक लास्ट 20 साल 20 वर्ल्ड कप में है मैक्सिमम तो 30-40 कंट्री खेलता है, लेकिन ओनली 3-4 कंट्री है जो जिसको बहुत बार मिल गया, जैसे इटाली, ब्राज़ील, है ना, जर्मनी। ये लोगों को ही ऑलमोस्ट 10 से ऊपर वर्ल्ड कप मिल गया, 50-60% से ज़्यादा ये तीनों को ही मिल गया। बाकी इतना सारा कंट्री खेलता है, लेकिन उसको बहुत एक बार दो बार कभी कभी किसी को तो मिला ही नहीं मैक्सिमम को, है ना। तो ये पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है। सो पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखो लेड में भी हो रहा है। ये लेड का परसेंटेज को प्लॉट करने से देखना, if a frequency plot of percent lead at 0.5 meter uniform sample length, it is showing log normal probability with positively skewed distribution. So बहुत ज़्यादा नंबर का सैंपल का वैल्यू 0 से 4% के अंदर है, कुछ कम वैल्यू का ही है 40% से ज़्यादा अबव लेट, 30-40% का लेट जो होगा बहुत सारा कम सैंपल का है ना। तो ये है पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पारेटो डिस्ट्रीब्यूशन अभी बोल रहा था, अभी इसमें मैं दिखा है ना जियोमेट्रिक मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे करेक्ट करता है, उसी को लिख के रखा हूँ। देखो 50% पॉइंट फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू मिलेगा लॉगरिदम स्केल में, 50% फ्रीक्वेंसी में एक्चुअल जो मीन मिलेगा जियोमेट्रिक मीन, और उसका डिफरेंस 84% से माइनस करने से उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ मीन, एक्चुअल मीन का ये कैलकुलेशन है, एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इक्वेशन है। ये सब मैं बाद में इसका एक्सक्लूसिव डिटेल लाऊंगा। तो ये देखो, ये तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मैं अलग से और डिटेल में लाऊंगा। फिलहाल इतना तक जान के रखो, नेक्स्ट में मैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके धीरे धीरे ऐड करते रहूँगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर टाइम बीइंग। थैंक यू।